रामचरितमानस में चरित्र कितने हैं? चरित्र तो बहुत है, लेकिन हम दो ऐसे चरित्रों की बात करेंगे प्यारे। एक तो राम का चरित्र है, दूसरा रावण का चरित्र है। दोनों की राशि एक है, लेकिन विचार करना, यदि कुछ लोग अंधविश्वास में जीते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, यदि राशि के अनुसार व्यक्ति के जीवन में चरित्र आता तो रावण और राम की राशि दोनों की एक थी, दोनों में चरित्र आ जाता। लेकिन याद रखना, राशि के अनुसार व्यक्ति के जीवन में चरित्र नहीं होता। राशि तो दोनों की एक थी, राम की भी और रावण की भी। लेकिन रामचरितमानस में प्यारे मुख्यतः दो चरित्र हैं, एक रावण का चरित्र और एक राम का चरित्र। और आज विश्राम का दिवस है। समझना आपको केवल इतना है कि आपको जीवन में राम का चरित्र स्वीकार करना है या फिर रावण के चरित्र को स्वीकार करना है। अच्छा, जीवन में पहचान हमें कैसे हो कि हम राम के चरित्र पर चल रहे हैं या रावण के चरित्र पर? देखो, मैं बार बार कह रहा हूं कि आज विश्राम दिवस है, क्योंकि कहीं कहीं व्यक्ति भूल कर जाते हैं। अच्छा, भूल क्या कर जाते? आज विश्राम दिवस है कथा का, और कहीं कहीं लोग समझते हैं आज स्वामी जी का अंतिम दिन है, तो बड़ी विडंबना खड़ी हो जाती है। महाराज जी, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं, लोग यही समझते हैं। खैर, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, अलग दिख रहे, इसलिए समझदार हैं। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप समझदार हैं। अच्छा, गांव में जाते हैं इतने समझदार नहीं होते हैं। कई लोग तो ऐसे आते हैं, बोले स्वामी जी आज तो आपका अंतिम दिन है। हमने कहा भले आदमी, तुम कौन सी डिग्री पढ़कर आए हो? क्यों भाई? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, अंतिम दिन केवल ब्रह्मा के अलावा और कोई बता सकता है क्या? अंतिम दिन की पहचान ब्रह्मा के अलावा और कोई बता सकता है? अच्छा, एक जगह हम कथा करने गए, हम शुगर के पेशेंट हैं, तो शुगर के पेशेंट को टहलना बताया जाता है। कम से कम कितना? 1.5 किलोमीटर तेज रफ्तार से जाओ, तेज आओ, ये डॉक्टर बताते हैं, परामर्श देते हैं। 7 दिन की कथा थी, 5 दिन हो चुके थे, शेष 2 दिन थे, पंडाल पूरा खाली था। हमने कहा क्या कारण है? समिति से पूछा, क्या प्रचार कम किया है कि जो इतनी कम भीड़ है? अरे बोले स्वामी जी प्रचार तो बहुत हुआ। तो हमने कहा प्रचार हुआ, फिर यहाँ पब्लिक क्यों नहीं है, श्रोता क्यों नहीं आ रहा? बोले पता नहीं। तो क्या हुआ? बोले गांव के लोग इतने व्यस्त थे, उन्हें पता ही नहीं था। हम सुबह सुबह टहलने गए, एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा था, दौड़ कर आया, हमको भेष में देखा, दौड़ के आके तुरंत प्रणाम किया, हमने आशीर्वाद दिया। हमने कहा क्यों भले आदमी, एक खेती का काम तो होता रहेगा, कम से कम दिन में 2 घंटे कथा के लिए निकाल लिया करो, और 3 से 5 हमारी कथा होती है, तुम तो कथा में दिखाई नहीं देते। अरे बोले स्वामी जी हमें तो पता ही नहीं कि तुम्हारी कथा यहाँ चल रही। हमने कहा तुम्हारे गांव में इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे और तुम्हें पता नहीं है? बोले स्वामी जी हमें बिल्कुल पता नहीं है। तो हमने कहा अब पता चल गया भले आदमी, अब आओगे कि नहीं आओगे? अरे बोले स्वामी जी आप कथा करें और हम ना आए, ऐसा हो सकता है? तो हाथ जोड़कर बोला, बोले स्वामी जी आप ये बताओ आपका क्रियाक्रम कितने बजे से शुरू होता है? हमने कहा अगर ऐसे लोग मिल जाएं तो विडंबना हो जाएगी कि नहीं? तो हमने कहा हो सकता हो, मांस की जीव है, एक आध बात त्रुटि हो गई होगी। हमने कहा भैया क्या कहा, जरा दोबारा कहना। बोले स्वामी जी आज आपकी कथा सुनने जरूर आएंगे। हमने कहा जरूर तो आओगे, लेकिन कब आओगे? बोले यही तो आपसे पूछ रहे कि आपका क्रियाक्रम कितने बजे शुरू होता है। हमने कहा तो एक काम करना, तुम अकेले तो हो, 3 और लेते आना, उसी समय हो जाएगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ क्रियाक्रम में कितनों की आवश्यकता होती है? 4 की होती है कि नहीं? तो इसलिए मैं केवल इसलिए बार बार बता रहा हूं आज विश्राम दिवस है, कहीं हमारा अंतिम दिन नहीं समझ लेना। इसलिए थोड़ा बात रखना जरूरी होता है कि कहीं त्रुटि ना हो जाए, क्योंकि हमारा काम है समझाना। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, एक तो चरित्र राम का है और दूसरा चरित्र रावण का है, जरा ध्यान देना। और गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले मानव तन यदि मिला है और मानव तन पाकर यदि हम
रावण के चरित्र पर चलें तो हमारे जीवन को धिक्कार है। याद रखना, हमें मानव तन पाकर राम के चरित्र को स्वीकार करना है, तब हमारा जीवन धन्य है। और यदि रावण के चरित्र पर चले तो तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। जरा विचार करो, गोस्वामी जी ने मनुष्य तन के लिए क्या कहा? बोले बड़े भाग, बोले बड़े भाग मनुष्य तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। उत्तरकांड की चौपाई है और सब लोगों को याद होगा लगभग, लेकिन जरा विचार करना क्या लिखा? बोले बड़े भाग मनुष्य तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। लेकिन एक जगह गोस्वामी जी ने क्या लिखा? चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। दो बातें, एक तो बड़े भाग और दूसरा अधम शरीर कह दिया। अब विचार आपको करना है। देखो, विचार तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सत्संग में बैठे हो। तो विचार क्या करना कि हम कैसे जाने कि हम बड़भागी हैं या हम अधम है। बातें दो हैं, पहचानना आपको है। बोले बड़े भाग मनुष्य तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। दूसरी जगह चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। मनुष्य के शरीर को जरा ध्यान देना, एक जगह अधम और दूसरी जगह बड़भागी है। लेकिन वहां शरीर नहीं लिखा है, वहां क्या लिखा? बोले बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, मनुष्य लिखा है। और मनुष्य तन प्यारे बड़े भाग्य से मिलता है। अब जरा विचार करना है कि जीवन में बड़भागी और अधम कौन है। तो यहां राम के चरित्र और रावण के चरित्र को लेना होगा। जिस समय रावण प्यारे तपस्या कर रहा था कुंभकर्ण के साथ, बोले गए निकट तप देख विधाता, मांगो बर प्रसन्न में ताता। तो उसी समय रावण ने क्या कहा? बोले कर बिनती पद गए 10 सीसा, बोले बचन सुनो जगदीसा, हम काहू के मरे न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? बोले जब हम ही अमर नहीं है तो हम तुम्हें अमर बना सकते हैं क्या? क्यों? जैसे जो डिपार्टमेंट हमारे पास ना हो और आप हमसे ज़बरदस्ती कोशिश करें, जैसे ज़बरदस्ती आप कहें तो हम कहाँ से आशीर्वाद दे सकते हैं? आज ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, हमारे पास अमर करने का डिपार्टमेंट नहीं है। रावण से कहा एक काम करो, वरदान में थोड़ा सा संशोधन कर लो। रावण ने कहा ठीक है, संशोधन करते हैं। तो संशोधन क्या हुआ? बोले हम काहू के अरे मरही न मारे, ओ बानर मनुज जाते दो ही बारे। बानर मनुज, मनुष्य कहा। और याद रखना प्यारे, जिस समय रावण ने मनुष्य कहा, लोगों ने कहा रावण से अरे मनुष्य के हाथों मरोगे, मनुष्य सामान होता है। अरे तो बंदरों से हाथों से तुमने अपनी मृत्यु मांगी है। तो रावण ने कहा सुनो, कान खोलकर, बंदर मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि नर कपि भालू आहार हमारा, इसलिए ना तो हमें नर मार सकता है और ना ही प्यारे बंदर मार सकते हैं। ध्यान से सुनना हमारी बात को। तो कहा तुमने कहा मनुष्य, बोले मनुष्य बनना संसार में बड़ी मुश्किल की बात है। आज की सभा में प्यारे अब विचार करना, मनुष्य किसे कहते हैं? बोले मनुष्य बनना संसार में बड़ी मुश्किल की बात है। लोग गर्व से कहते हैं कि हम मानव तन में है, लेकिन याद रखना प्यारे, रावण ने कहा बोले मानव आकृति से ये रावण मरने वाला नहीं है। बोले मानव आकृति से रावण नहीं, बल्कि मानव की प्रवृत्ति मुझे मार सकती है, केवल आकृति से नहीं। और ध्यान देना प्यारे, बोले मानव की प्रवृत्ति क्या है? ईमानदारी से बताना, संसार का कोई अभागा ऐसा प्राणी होगा
जिसको ये मानस की चौपाई नहीं आती। कोई अभागा होगा जिसको मानस की चौपाई नहीं आती। और प्यारे ईमानदारी से बताना, चौपाई तो आती है लेकिन जीवन में कितनों के ये चौपाई उतरी है। बोले प्रातः काल, ये मनुष्य की परिभाषा है क्या? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माथा। कौन भारत का नौजवान आज सुबह प्रतिदिन उठता है? आपका मानस पढ़ना सार्थक कब है? जीवन में जब आपके मानस की चौपाइयां उतर जाए प्यारे। और याद रखना, जिस दिन आप मानस की इस चौपाई यदि आपके अंदर उतर जाए तो आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। दूसरी, बोले आयुष मांग, ये मनुष्य की परिभाषा है। बोले आयुष मांग करें पुर काजा, और देख चरित्र हर से मन राजा। आज का नौजवान बेटा अपने माता पिता से आज्ञा लेना नहीं चाहता, और कहीं बूढ़े टोक भी देते हैं तो वहां नौजवान उनको डांट देता है, तुम्हारी टोकने की आदत है, और जब हम घर से निकलते हैं तुम तभी मुझे टोकते हो। लेकिन जरा विचार करना, नौजवानी का नाम क्या अपने माँ बाप को गाली देना होता? अरे नौजवानी का नाम, आज का नौजवान कहता है क्या करें स्वामी जी, ये तो हमारी जवानी है। याद रखना, नौजवानी का नाम अपने माँ बाप को गाली देना होता, नौजवानी का नाम अपने बड़ों को अपमान करना होता, नौजवानी का नाम अपने माता पिता का अपमान करना होता। तो याद रखना, भारत के नौजवान, तुम्हें परमात्मा बचपन से बुढ़ापा दे देता लेकिन जवानी जीवन में नहीं देता। जवानी का नाम तो अपने माता पिता की आज्ञा लेकर समाज का कोई कार्य करना, इसको जवानी कहते हैं। आज जिस समय रावण ने कहा कि मनुष्य के हाथों मरेंगे, और तीसरी मनुष्य की परिभाषा है प्यारे, गोस्वामी जी ने बड़ी गंभीरता से लिखा। बोले जननी समा, बोले जननी समा जाने पर नारी, और धन पराओ विष ते विष भारी। जो पराई नारी को माता की दृष्टि से देखता हो वो मनुष्य है। याद रखना प्यारे, बाली के शरीर को भगवान ने अपनी वाणी से अधम कहा। तारा जिस शरीर के ऊपर रो रही थी, भगवान ने कहा तारा आज तुम अपने पति के मर जाने के बाद रो रही हो। तारा ने कहा कि प्रभु ये हमारा पति था और आज पति हमारा संसार से चला गया, आज जब मैं रो रही हूं तो आप मुझे रोक रहे हैं। भगवान ने क्या कहा? बोले चित जल पावक अरे गगन समीरा, और पंच रचितवती अधम शरीरा। बोले याद रखना प्यारे, एक मनुष्य को एक स्त्री 4 रूपों में मिलती है। एक मनुष्य को स्त्री 4 रूपों में मिलती है। कौन? एक तो मनुष्य को बहन के रूप में स्त्री मिलती है, दूसरा एक माँ के रूप में मिलती है, और एक पत्नी के रूप में मिलती है, और एक बेटी के रूप में मिलती है। एक मनुष्य का स्त्री से 4 प्रकार से संबंध होता है। लेकिन याद रखना, बाली के शरीर को अधम क्यों कहा गया? क्योंकि प्यारे जो चारों स्त्रियों से एक जैसा व्यवहार करता है वो शरीर अधम है, और जो चारों नारियों से अलग अलग व्यवहार करता है वो मनुष्य बड़भागी हुआ करता है। याद रखना, बाली के लिए क्या कहा? बोले छेत जल पावक अरि गगन समीरा, और पंच रचित अधम शरीरा। क्योंकि बाली का अपराध क्या था? क्योंकि अनुज बधु भगनी सुत नारी, 69 कन्या समय चारी। बाली ने प्यारे 4 के साथ एक जैसा बर्ताव किया। कौन? बोले अनुज बधु, भाई की पत्नी सुग्रीव की पत्नी रोमा के साथ छल किया। बोले अनुजो बधु भगनी सुत नारी,
और सुन 60 कन्या समय चारी। बाली ने चारों के साथ एक जैसा व्यवहार किया, इसलिए बाली के शरीर को अधम कहा। और बड़भागी कौन है? बोले जनने सम जाने पर नारी और धन पराऊ बिस ते विषुभारी। याद रखना प्यारे, ये राम का चरित्र है। यदि आपके जीवन में ये 3 चौपाइयां यदि उतर गई तो समझ लेना कि आप राम के चरित्र पर है। और यदि आपके अंदर बोले माने मात पिता नहीं देवा साधुन सन करवा वही सेवा, तो समझ लेना प्यारे हमारे अंदर रावण का चरित्र जो है प्रवेश कर गया।